अरे यार इतने तो इसने मजे कर लिए, अब आखिर में अगर बुरा अंजाम हो भी गया तो क्या। उनको मैं पाकिस्तान का, हम लोग पाकिस्तान का अभिषेक बच्चन कहेंगे, क्योंकि आप लोग कहेंगे किस वजह से भाई, लंबे कद की वजह से, लंबे कद की वजह से और लंबे कद की वजह से। भाई थोड़ा ब्लश कम लगा लो नाक पे, व्हाट इज दिस फैशन। और दिल चाहता था इन दोनों का टेटवा पकड़ के दबा दे, आखिर इन दोनों ने क्यों इतनी मक्कारी की। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश का हम आज एक और रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि एहसान फरामोश सबको पसंद ही इतना आया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये पसंद क्यों इतना आया है, लेकिन जब लोगों को पसंद आया है तो ज़बाने खल्क को नकार है खुदा समझो, ये वाली बात है। तो भाई ठीक है, आपको पसंद है तो हम भी इसका रिव्यू कर देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन रिव्यू करने से पहले एक बहुत अहम ऐलान ये है कि आज भी हम दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, जिसके अंदर है आपके लिए और आपकी, अगर आप खुद लेडी हैं तो आपके लिए, और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी बेगम के लिए बहुत ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है, जो कि आप बहुत आसानी से जी सकते हैं। भाई मुश्किल काम करते हैं, क्योंकि मुश्किल कामों के लिए हमें सोचना पड़ता है मुश्किल बात, और हमें मुश्किल सोचना पड़े ये हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। इसलिए हम खुद भी आसान काम करते हैं, आसानियाँ रखते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। तो आसान सा सवाल करेंगे, बहुत आसान सा सवाल करेंगे, बिल्कुल आपको किसी, जिस तरह का एहसान फरामोश ड्रामा है ना, सारे ज़माने की मक्कारियाँ चला के, उस तरह की हम कोई हरकत नहीं करेंगे। हम बहुत आसान सा सवाल करेंगे। चल झूठा। तो आसान सा सवाल ये है कि कौन सी एक्टर या कौन सा एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इसके लास्ट एपिसोड में, एहसान फरामोश के लास्ट एपिसोड में बहुत जबरदस्त एक्टिंग की और हमें भी मुतासिर कर दिया। हालांकि हम लोग बिल्कुल मुतासिर नहीं होते, कोई सर से पांव तक आ जाए हम मुतासिर नहीं होते। भाई कोई अच्छा होता है तब भी हम कहते हैं ठीक है, जैसे कि सब लोगों की आदत होती है, खुल के तारीफ हम करते नहीं, क्यों करें भाई, फ्री में तो हम तारीफ भी नहीं करते। लेकिन एक एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्होंने इस लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। सारे एपिसोड की परफॉर्मेंस एक तरफ और उनकी परफॉर्मेंस एक तरफ। वो कौन है और उनका बड़ा आसान सा नाम है, वो मैं बताऊंगी इस एपिसोड में। कहीं जाकर थोड़ी देर सब्र करें, बताते हैं नाम कि भाई एहसान फरामोश आखिर जो इसकी एपिसोड गई है, एज यूजुअल एहसान फरामोश के अंदर इन्नी नन्नी मुन्नी सी कहानी थी, इन्नी छोटी सी प्यारी सी कहानी थी। उसको रबर बैंड की तरह खींच के इतना बड़ा किया। अच्छा, उसको खींचने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैंडेज भी दी गई, थोड़े से ग्लैमर की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ओवरली एग्जैजरेटेड हाई फाई किस्म की लोकेशंस की, और भारी भरकम ड्रेसिंग की, और भारी भरकम फर्नीचर की। सारे ब्रांड्स भर दिए गए। सोफा किस ब्रांड का है, पर्दे किस ब्रांड के हैं, मेकअप किस ब्रांड का है, कपड़े किस ब्रांड के हैं। खवातीन पागलों की तरह ढूंढ रही है। फलक से नफरत भी करती हैं, फलक जो कि बहुत बुरा किरदार था फलक का, और फलक के जैसा बनने की कोशिश भी करती हैं। खैर ये तो खैर सारे लोगों का मसला है कि जिसको हम बेसिकली जिससे नफरत करते हैं, हम जैसा बन नहीं पाते, इसलिए हम उससे नफरत कर रहे होते। तो फलक के साथ ये था पोएटिक जस्टिस, आखिर में उसके साथ ये वो सारे जमाने की छल कपट, अय्यारी, मक्कारी, चालाकी, दगाबाजी, धोखेबाजी, फ्रॉड, सारे मेरे ख्याल में मैंने वोकैबुलरी यूज कर लिए सब कुछ करने के बाद भी फलक और हमजा के साथ वही हुआ जो कि होना चाहिए था, जो कि आपके दिल में था, जो हमारे दिल में था। और दिल चाहता था इन दोनों का टेटवा पकड़ के दबा दे। आखिर इन दोनों ने क्यों इतनी मक्कारी की, क्यों इतनी दगाबाजी की, क्यों बहन के साथ किया। मगर मैंने जैसे शुरू में पहले एपिसोड में कहा था कि मासी की बच्ची, बड़ी कपच्ची, बाजी की बच्ची लेके पाली थी। और बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि खून का असर नस्लों तक चलता है। तो चूंकि फलक खून नहीं थी, खानदान का हिस्सा नहीं थी, तो शायद उसने अपनी औकात दिखा दी है ना। इन अदर वर्ड्स, अगर पुराने जमाने के स्टाइल में कहा जाए तो उसने अपनी औकात दिखा दी, और उसने कहा कि भाई तू कौन मैं कौन, और जहां उसको पैसा नजर आया वहां मूर्ति चली गई। और बिलाखिर राइटर ने बहुत ही ग्लैमराइज्ड अंदाज में शैतानी काम करने वालों का बुरा अंजाम दिखाया। अच्छा, जब आप इतना ग्लैमराइज्ड स्टाइल के अंदर शैतानी काम करने वालों का बुरा अंजाम दिखाते हैं ना, तो होता क्या है, होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं अरे यार इतने तो इसने मजे कर लिए, अब आखिर में अगर बुरा अंजाम हो भी गया तो क्या। और फिर जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, अपने मरीजों के सर हाथ पांव जोड़ होते हैं, भाई अल्लाह का वास्ता है तुम्हें शुगर है, मीठा मत खाओ, नमक मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बीपी ज्यादा है। मगर मरीज कहता है भाई जब मरना ही है तो खा के ही मरे। तो इसी तरह बहुत से बुरा करने वाले भी सोच रहे होते हैं कि भाई जब मरना ही है तो बुरा करके ही मरे। मरना तो सबने है ना भाई, बचेगा तो कोई भी नहीं। तो जब इतना ग्लैमर में लपेट के आप कड़वी घोली देंगे शहद बनाकर, तो लोगों पर हाल इस पर जरा असर कम होता है, और लोगों का जो तवज्जो होती है ना वो ग्लैमर और दूसरी चीजों पर ज्यादा चली जाती है। अच्छा, पहली बात तो ये कि साली से शादी का कॉन्सेप्ट ना ये हमारे ड्रामों में मौजूद है, और उन्होंने अपनी साली से
शादी कर ली, उन्होंने अपनी साली से शादी कर ली। नॉर्मल लाइफ में इतना ज़्यादा विदाउट एनी मजबूरी जो है ना हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन पता नहीं, ये मेरे ख्याल बाहर की 2-3 फिल्में देखते हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाते हैं और उसके बाद जो है ना एक नया ड्रामा बन के तैयार हो जाता है। वाह वाह वाह, तालियां। बस ये क्रिएटिविटी हमारे यहाँ रह गई है। उसके बाद उसके ऊपर भरमार कर देते हैं चीज़ों की। अच्छा, अब मेकअप इतना ज़्यादा है। जो सलमान सईद हमारे एक्टर हैं, सलमान सईद के बारे में कुछ कहना बिल्कुल ऐसी है जैसे चिराग को चिराग दिखाना क्योंकि उनको मैं पाकिस्तान का, हम लोग पाकिस्तान का अभिषेक बच्चन कहेंगे, क्योंकि आप लोग कहेंगे किस वजह से भाई? लंबे कद की वजह से, लंबे कद की वजह से और लंबे कद की वजह से और एक जैसे एक्सप्रेशन की वजह से, एक जैसे एक्सप्रेशन की वजह से। जैसे एक ज़माने में आमिर लियाकत हुसैन साहब मरूम कहते थे ना, एक जैसे कपड़े, तो इसी तरह सलमान सईद साहब के लिए हम कहेंगे एक जैसे एक्सप्रेशन। गुस्से का वो एक्सप्रेशन, खुशी का वो एक्सप्रेशन, रोने का वो एक्सप्रेशन, दुख का वो एक्सप्रेशन, बस एक ही एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है फेस पे। और हवालात के अंदर भी उनकी लिपस्टिक इतनी ज़्यादा पिंक है और उसके अलावा जो नवाल उनसे मिलने आती है, मेरी समझ में नहीं आता हमारी एक्ट्रेस को अपनी नाक पकौड़ा करके घर घूमने की क्या, इतनी लाल पकौड़ा करके घूम रही होती है। भाई थोड़ा ब्लश कम लगा लो नाक पे, व्हाट इज दिस फैशन? ये और भी एक्ट्रेसेस के अंदर है कि भाई यहाँ पे लागना बिल्कुल जैसे क्लाउन की तरह ऐसे रेड कर लेंगी। भाई क्यों रेड कर लेंगी? इट डजंट लुक गुड, इट रियली डजंट लुक गुड। थोड़ा इसको हल्का कर लें एंड बी एट सम नेचुरल साइड। आप लोग कोई पहाड़ी इलाकों से तो आए नहीं है कि आपके गाल लाल हो, आपकी नाक लाल हो। अच्छा नहीं लगता भाई, मैच नहीं करता इस रंगत पे ना, मैच नहीं करता। तो वो हर चीज मैच करती है ना उसके साथ। कहानी का हमने आपको बता दिया कि साली से शादी करा दी गई थी, वो एक साजिशी थी, वो नौकरानी की बच्ची थी, उसके साथ बुरा हुआ, आखिर में वो हॉस्टल में चली गई, उसको सेकंड हस्बैंड ने भी डिवोर्स कर दी, सेकंड हस्बैंड बच्ची से जलता था, उसने उसका अगवा कर लिया। ये सारे स्टोरी जो है ना किसी बाहर की फिल्म की तो लगती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सालियों से शादी और इतनी बहन का घर खराब करना और उसका अपनी बहन का घर खराब करना और उसका अपनी पूरा बीवी की बच्ची को अगवा करना, ये सब कुछ अननेचुरल सा लगता है और पता नहीं कहाँ से ले लेकर आ जाते हैं स्टोरी। वैसे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीजें आती कहाँ से। अच्छा, हमने एक सवाल पूछा था कि कौन सी एक्टर्स या कौन से एक्टर हैं कि जिनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त रही। सारी सीरियल के सारे एक्टर्स की एक्टिंग एक तरफ और उनकी एक्टिंग एक तरफ, तो वो है अतीका ओढो साहिबा, जिन्होंने लास्ट एपिसोड में पूरे ड्रामे में उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिंग या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग नहीं रहे, बट इन द लास्ट एपिसोड जस्ट एज यूजुअल शी इज डन मार्वलेस। हम कह सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड, या एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं। लाख मेकअप करके आ जाए मॉडल्स, लाख मेकअप करके आ जाए लड़के, मगर जो एक्टिंग अतीका ओढो साहिबा ने की है सिंप्लिसिटी के साथ और बड़े नेचुरल वॉइस टोन के साथ, बड़े एक्सप्रेसिव वॉइस टोन के साथ, वो बड़ी जबरदस्त है। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का वो ये है कि अतीका ओढो बहुत जबरदस्त रही और छा गई लास्ट एपिसोड में। तो एज यूजुअल लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए आखिरी किस्त के अंदर फलक का और उसके मियाँ का बहुत बुरा अंजाम दिखा दिया गया और नवाल और उसके मियाँ को हैप्पी हैप्पी दिखा दिया गया। हैप्पी एंडिंग फेरी टेल स्टोरी ऑफ क्राइम उन्होंने बना दी गई, जैसी करनी वैसे पढ़नी और कहते हैं बुरे का बुरा अंजाम। तो ये था एहसान फरामोश ड्रामा ओवरऑल रिव्यू, यानी अगर आप सारी किस्तें ना भी देखें और आप सिर्फ हमारा रिव्यू देख लें, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। कुछ ऐसा नया नहीं था, कुछ शॉकिंग भी नहीं था, बस सही है, चल रहा था बस काम। तो कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू? और उम्मीद है कि आपने अब तक आंसर भी सुन लिया होगा और आपको बहुत आसान सा आंसर था, तो अब तक आपने YouTube पे लिख भी दिया होगा। तो बस इंतज़ार कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब हम इस नाम का ऐलान करें तो वो नाम आपका हो। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़।